अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे ओंटारियो की प्रोवेंशनल बिल्डिंग है, वहाँ मैंने जगह सेलेक्ट की आपके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैं आज एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने ऐन ईरान की फ़तह के बिल्कुल वक्त में हज़रत साद बिन अबी वक़ास को कमांड दे दी और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक वापस बुला लिया। कुछ तो वो ट्रुप्स अभी आ रहे थे और साद बिन अबी वक़ास बीमार थे और अपनी बीवी को हिदायत लिख के दे रहे थे और वो कर रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद की एक उन्होंने इंक्वायरी की थी कि उन्होंने कुछ पैसे ज़ायद दे दिए थे किसी मतलब फंक्शन में जैसे दे देते हैं, तो उसकी इंक्वायरी 10 ख़त लिखे उन्होंने और 11वां जवाब दिया कि अगर तुम्हारे भी पैसे थे और तुमने इसके फजूल खर्ची की, अशरे मुबशरा का एक सहाबी कैसे ये सारा कुछ कर सकता है। ये वाक़या तफसीर मज़री में भी लिखा हुआ है, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर में, और अल फ़ारूक में भी लिखा हुआ है, तारीख़ इब्न खुल्दून में भी लिखा हुआ है। मैंने वो तीनों से पढ़ा। तो जब खालिद बिन वलीद वहाँ आ गए तो वो कहने लगे कि बाद में उनका तबसरा आया कि कितने असल में खालिद बिन वलीद को जो पैसे दिए जाते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, कमांडर इन चीफ से पैसों का हिसाब नहीं होता था, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर ने कहा इसका एक एक पाई का हिसाब हो गया, नया कमांडर चीफ बदला। और वैसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वो खालिद बिन वलीद को मदीना में बुला के जो हुकूमत कायम थी उसमें ख़ुद वो एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाह रहे थे और इनको GHQ का इंचार्ज बनाया ताकि ये सारे करें। और इस तरह ये सारा वाक़या पेश आया। होता ये है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा करती हैं जब मिलिट्री फ़ौजी तरबियत होती है ना, तो वो पीसफुल माशरे के अंदर अपनी गिरफ्त लाने के लिए और अपनी कंट्रोल करने के लिए वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा करते रहते हैं ताकि अनसर्टिनिटी में रहे। मैं इस कनाडा में रहता हूँ, इसकी आबादी 3.5 करोड़ है और पाकिस्तान से 11 गुना ज़्यादा रकबा है और 7 गुना ज़्यादा कम आबादी है। लेकिन मैंने यहाँ के एक 4 स्टार जनरल को एक टिम हॉर्टन की गाड़ी लाइन में खड़े होके देखा। टोरंटो शहर के अंदर एक गैरिजन है जिसके अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा कि आओ ये वो हो सारे का सारा। इसकी इकानमी $1.89 ट्रिलियन है कनाडा की, और पाकिस्तान की इस वक्त तो इकानमी 0.3 से भी नीचे ट्रिलियन डॉलर में चली गई है। लेकिन अगर पीस रहेगा तो इकानमी चलेगी, और इकानमी चलेगी तो ये सारी हालात व वाक़यात दुरुस्त हो जाएंगे। इसके लिए मैं अपने मुअज़्ज़िज़ अफसराने बाला जो एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर इदारे हैं उनसे कहूँगा, अगर आप मुल्क को तरक्की देखना चाहते हैं, 8 लाख फ़ौजियों के लिए ना सोचें, 22 करोड़ आवाम जो इस मुल्क को लेके चले हैं उनके लिए पीसफुल माहौल करें। लोगों ने अपनी बिज़नेस जो अमाउंट है वो रियल स्टेट में डाल दी है और बिज़नेस खाली हो गया क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं उसमें। और आप ये कर सकते हैं, आपका मुल्क है, आप और इंजॉय करेंगे, आपको दर दर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये 3 करोड़ की आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी है और इतनी डेवलपमेंट है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी बिजली खर्च होती है वहाँ एक ओंटारियो में, और 45% अमेरिकन बॉर्डर के करीब ओंटारियो सूबे में रहती है आबादी, और ये पीसफुल माहौल के अंदर इकॉनमी चलेगी। वरना जैसे मौलवी नहीं होता आपका, मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था, वो जो था वो हमेशा तंगी करता रहता था और वो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था कि जी आज रात को ये आ गए थे, हमारे ये आ गए थे। इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आपके लिए मोहब्बत और एहतराम के साथ ये मशवरा है कि आप सियासी अमल को चलने दें। सियासी अमल आपने कितने ट्रायल किए, सारे नाकाम हो गए। आप अपनी गिरफ्त को कमज़ोर करेंगे तो ये सिविल को इख्तियारात दिए जाएंगे जिससे मुल्क तरक्की करेगा। 1 साल में मुल्क तरक्की करेगा। जब तक आप ये सारे इख्तियारात आवाम को नहीं देंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आपका काम आपको कमांड सिखाई जाती है, लेकिन मुल्क को कमांड करना ना सीखें, बल्कि आप मिलिट्री को कमांड करना सीखें जिससे ये सारा कुछ। और सिविल एस्टेब्लिशमेंट आपके थ्रेट में है सारी। आपको बहुत बातें बुरी लगती हैं। मैं 9th एंट्री में था तो
आने वाले ऐसे भी लड़के थे जो दूध सोडा पी के और टीएडी का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो लैंड माफिया के बड़े बड़े नाम बन गए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि इकॉनमी को चलने दो, मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें। इंटरनेशनल साम्राज्य की पॉलिटिक्स और है, हमारे मुल्क की और है। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने जनरल मेजर उमर को बदतमीज़ी करते देखा एक पुलिस वाले के साथ, उसको गालियाँ दे रहा था। ये आप सिखा रहे हैं सारा कुछ, ये अपनी मुल्क को वो कर रहे हैं, ये तो कश्मीर बना रहे हैं आप मेहरबानी करें, अपने आप को भी, हमें भी, सबको, मुल्क को सुकून में। ये बड़ी मुशक्क़त से बना, ये किसी फ़ौजी ने नहीं बनाया था, एक वकील ने सियासी जद्दोजहद से ये बनाया। शुक्रिया, आपको समझ आ जाएगी जितनी जल्दी उतना अच्छा रहेगा, मोहब्बतें भी बढ़ेंगी, एहतराम भी बढ़ेगा, कदर भी बढ़ेगी, आपको भी आसूदगी होगी। ये जो प्लाटों वाला और ये 23 ऊपर वाले अफसर हैं ना, इनके लिए ना सोचें, पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए सोचें, उनके लिए अच्छे हुक्मरान सोचें, तभी ये कामयाबी होगी। शुक्रिया।